इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के अध्याय व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें व्यवहारवाद का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं एवं उसकी सीमाएं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान को विज्ञान जिस रूप में कहा जाता है उसकी जड़ में व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद एक राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक आंदोलन, एक प्रवृत्ति, एक अवधारणा, एक ट्रेंड चला जो राजनीति विज्ञान का पुरानी तकनीक और पुराने परंपरागत तरीके से जो अध्ययन हो रहा था उसके विरोध के स्वरूप एक प्रतिक्रिया थी, जिसका उद्भूत सबसे पहले अमेरिका में हुआ और अमेरिका में ये इसने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। और चूंकि इसके जो प्रवर्तक थे वो प्रोफेसर चार्ल्स सी मैरियम थे और वो शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने इसको लीड किया। व्यवहारवाद के जो प्रारंभिक आंदोलन की रूपरेखा जिन्होंने तैयार की वो शिकागो विश्वविद्यालय उसका केंद्र था, इसलिए इसे शिकागो आंदोलन भी कहा जाता है। साथ ही नया राजनीति विज्ञान भी व्यवहारवाद को कहा जाता है। यह राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की जो प्रवृत्ति है वो एक आंदोलन का रूप धारण करती है, उसका दूसरा नाम ही व्यवहारवाद है। परंपरागत अध्ययन चूंकि मानपरक अध्ययन था, आदर्शात्मक अध्ययन था, तो उसके विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप सैद्धांतिक अध्ययन के बजाय व्यावहारिक अध्ययन, जिसमें विषय वस्तु मानव का व्यवहार हो, उसको आधार बनाकर राजनीति विज्ञान के राजनीति के अध्ययन करने के जो विभिन्न प्रयास किए गए उनमें व्यवहारवाद सब प्रमुख रूप से लीड करता हुआ दिखाई देता है। अब व्यवहारवाद है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परंपरागत उपागम है उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उद्भूत हुआ आंदोलन है, जो मूल्यों के स्थान पर तथ्यों और वैज्ञानिकता पर बल देता है। वस्तुतः व्यवहारवाद है वो मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, जिसका पर्यवेक्षण किया जा सके, मापन किया जा सके, सत्यापन किया जा सके। तो इसके संदर्भ में डेविड ट्रूमैन है, उसके अनुसार व्यवहारवाद में दो प्रमुख बातें हैं। वह है कि एक तो शोध व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, जो विज्ञान की पहली विशेषता है, वैज्ञानिक पद्धति की पहली विशेषता है। साथ ही जो आनुभविक है या वैज्ञानिक तकनीक है उसका प्रयोग उसमें होना चाहिए। इनका ये आग्रह इन दो बातों पर प्रमुख रूप से रहता है। प्रमुख व्यवहारवादी जो विचारक है उनमें हम चार्ल्स सी मैरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड डी लासवेल, हीज यूलाउ आदि का नाम ले सकते हैं। व्यवहारवाद के जो प्रणेता है वो डेविड ईस्टन है और डेविड ईस्टन ने अपना लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद का समकालीन अर्थ में व्यवहारवाद के लक्षण बताए हैं, 8 लक्षण बताए हैं, जिनको उसने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है। और वो बौद्धिक आधारशिलाएं व्यवहारवाद की विशेषताएं वो है सबसे पहले नियमन यानी रेगुलरिटीज। इसका मतलब है व्यवहारवादियों का कहना है कि मानव व्यवहार में नियमितताएं पाई जाती हैं, जैसे बार बार या
लगातार एक ही व्यक्ति का चुनाव जीतना या एक दल को ही वोट देना या एक ही प्रकार के नेतृत्व को या विचारधारा को सपोर्ट करना, तो व्यवहारवादियों का कहना है कि इन नियमितताओं के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालकर भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरी बौद्धिक आधारशिला है वो है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है व्यवहारवादी मानव व्यवहार में जो नियमितताएं हैं उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनके बारे में कहना है कि उनका सत्यापन किया जा सकता है, उनको वेरीफाई किया जा सकता है। इसी को वो सत्यापन के नाम से अभिहित करते हैं। तीसरी विशेषता जिस पर वो ज़्यादा बल देते हैं वह है तकनीक प्रयोग या तकनीक। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने, उसकी व्याख्या करने और उसको व्यवस्थित करने पर सही ढंग की जो प्रविधि है उनके प्रयोग पर अत्यधिक बल देते हैं। उनका कहना है शोध कार्य में ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनात्मक सामग्री जुटाई जा सके। इस संदर्भ में उन्होंने बहुचर विश्लेषण, सर्वेक्षण, गणितीय प्रारूप, अनुरूपण आदि के प्रयोग पर बहुत बल दिया है। सांख्यिकी की जो प्रविधियाँ हैं उनका राजनीति विज्ञान में प्रयोग पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। चतुर्थ जो बौद्धिक आधारशिला डेविड बतलाते हैं वो बतलाते हैं परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का मतलब है व्यवहारवादी है वो शोध सामग्री है उसमें जो मात्रा संबंधी है या जिनको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग, तो जो अध्ययन किया गया है, जो शोध सामग्री इकट्ठी की गई है उसको पुनः निरीक्षण करना ही प्रमाणीकरण है। उसमें मात्रा संबंधी गलती रह जाए, व्याकरण संबंधी गलती रह जाए, उसको दोबारा जांचना, यही प्रमाणीकरण है। पांचवी जो आधारशिला व्यवहारवादी बतलाते हैं वो है मूल्य निरपेक्षता, वैल्यू फ्रीनेस, जिस पर व्यवहारवादी सबसे ज़्यादा बल देते हैं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता पर बल देने का कारण है कि व्यवहारवादियों का कहना है कि हमें केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। शोध सामग्री जो है वो शोध सिद्धांत निर्माण की ओर उन्मुख होनी चाहिए। इसीलिए लॉर्ड राइस ने व्यवहारवाद का जो निचोड़ है वो 3 शब्दों में मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बतलाया है: तथ्य तथ्य तथ्य, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। ये उसने कहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो जो मूल निरपेक्षता है उस पर वो बहुत ज़्यादा बल देते हैं। यही लड़ाई आगे तथ्य मूल विभाजन में व्यवहारवाद और परंपरावादियों में डिस्कशन चलता है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान की बात की जाती है। अगली जो विशेषता है वो है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण से मतलब है व्यवहारवादी क्रमबद्धता में तथ्य और सिद्धांत में निकटता पर बल देते हैं और उनका कहना है कि जो शोध है वो व्यवस्थित होना चाहिए, उसमें समय और तकनीक इनका जो प्रयोग है और आंकड़ों का एकत्रीकरण है उसमें गैप नहीं होना चाहिए, उसमें तार्किकता और सुसंगतता होना जरूरी है। जो सातवीं विशेषता वो बतलाते हैं वह है विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान का मतलब है कि राजनीति विज्ञान को
प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष रखने का दृष्टिकोण अध्येता का होना चाहिए। राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान बनाने पर जोर देते हैं और इसी के लिए वो आंदोलन करते हैं या आंदोलन के रूप में इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं कि मानव व्यवहार के आधार पर ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए जिनका वेरिफिकेशन किया जा सके, परीक्षण किया जा सके और उनके आधार पर एक निश्चित भविष्यवाणी की जा सके। लास्ट में एकीकरण बौद्धिक आधारशिलाओं में कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता या राजनीति विज्ञान के अन्य सामाजिक विज्ञानों से एकता और राजनीति विज्ञान में मानव के जो मानव व्यवहार का अध्ययन जो अध्येता करता है तो मानव व्यवहार के जितने भी पक्ष हैं उनको उस अध्ययन में सुसंगत रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का ये समर्थन करते हैं और व्यवहारवादी मानव व्यवहार के जो जीवन के अनेक पक्ष है उनका अध्ययन पर भी ये बल देते हैं। तो ये बौद्धिक आधारशिलाएं थी जो डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक करंट मीनिंग ऑफ वेवरनेस में बताई है। अब बात करते हैं व्यवहारवाद की सीमाएं। प्रोफेसर सिवली इनके सबसे बड़े आलोचक हैं। उनका कहना है कि व्यवहारवादी अत्यधिक शब्द भंडार, तकनीक पर बल और नीरस विज्ञान की तरफ एक आंदोलन है। तो सबसे पहली आलोचना इसलिए की जाती है कि ये अत्यधिक शब्द भंडार है, नए नए शब्द गढ़े हैं इन्होंने। तो व्यवहारवाद ये आंदोलन है केवल शब्दों को नए रूप में ढालने का ही एक आंदोलन बन के रहता है। इसी प्रकार से मानव का व्यवहार है वो एक नियमित रूप से अध्ययन करता है, मतलब एक धारा में ही सोचता है या काम करता है, ऐसा नहीं। मानव मशीन नहीं है। मानव का व्यवहार अनेक भावना और देश काल वातावरण और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है और वो पल पल उद्वेग भावनाओं से संचालित भी होता है, वो बदलता रहता है। मानव मशीन नहीं है, उसका मशीनी अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उसकी सामग्री निर्जीव नहीं है जिसके सभी जगह ये जैसे परिणाम प्राप्त किए जा सके, बल्कि सजीव मानव है। तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विशुद्ध विज्ञान नहीं। एक आलोचना ये की जाती है कि मूल्यों की उपेक्षा, मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। व्यक्ति चाहे कितना भी वैज्ञानिक हो जाए, तकनीक प्रयोग कर ले, लेकिन खुद के मूल्यों को अपने अध्ययन से अलग नहीं रख सकता। दूसरे के मूल्यों का अध्ययन निरपेक्ष रूप से करने पर भी वो खुद की जो सोच है, विचार है, उस पर कहीं कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हावी हो जाते हैं। जैसे कि व्यवहारवादी उदार लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये एक मूल्य है लोकतंत्र में विश्वास करना, या पाश्चात्य राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके अध्ययन पर ही ज़्यादा बल देते हैं जो पूंजीवाद और लोक उदारवाद से प्रभावित है। तो ये मूल्यों की उपेक्षा है पूर्ण रूप से संभव नहीं है। प्रोफेसर सिवली का जो मत है कि व्यवहारवाद केवल क्या है का अध्ययन करता है, यानी तथ्य का अध्ययन करता है, जबकि अध्ययन इस आधार पर भी करना है कि वह आज क्या है, कल क्या था और भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए। यानी चाहिए का जो पक्ष है, आदर्शात्मक पक्ष है, उस पर भी अध्ययन का बल होना चाहिए। ये प्रोफेसर सिवली ने व्यवहारवाद की कटु आलोचना की है इस बात पर कि वो मूल्यों को या आदर्शात्मक अध्ययन को परंपरागत कहकर पूरा देता है, जबकि राजनीति विज्ञान जो कि सामाजिक विज्ञान है तो उसका सरोकार है वो सामाजिक समस्याओं से है जो आदर्श से विलग नहीं हो सकती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने का एक आंदोलन था
जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में उद्भूत हुआ और राजनीति विज्ञान को मानव व्यवहार के आधार पर विज्ञान बनाने का एक जुनून था, जो 1945 से 1969 तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में दिखाई देता है। धन्यवाद।